Hello student, welcome back to my multipurpose YouTube channels. Myself नवीन तिवारी। आज मैं आपको क्लास 8th की एक्सरसाइज हमारी 8A तो कंप्लीट हो चुकी है। 8th B के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ये भी परसेंटेज से ही रिलेटेड है। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8B। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8B। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख के क्या है, इफ 45% पीपल्स इन ए सिटी लाइक फुटबॉल, 40% लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक अदर्स गेम, then what percent of the peoples like other game? If the city has a population of 40,000 peoples, then find the numbers of peoples who like one of these game। देखिए क्वेश्चंस थोड़ी सी बड़े हैं, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करिए, आराम से करिए, ठीक है। कोई भी चीज परसेंटेज में जो होती है हमेशा 100 होती है। टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100। अब 45% पीपल इन अ सिटी लाइक फुटबॉल, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम पीपल लाइक फुटबॉल। फुटबॉल जो पीपल लाइक कर रहे हैं ऐसे पीपल हैं 45%। 45% पीपल्स फुटबॉल लाइक करते हैं एंड 40% लाइक क्रिकेट। पीपल्स लाइक क्रिकेट। पीपल्स लाइक क्रिकेट इक्वल टू 40%। 40% पीपल जो है क्रिकेट लाइक करते हैं एंड रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग जो बचे हैं, रिमेनिंग मतलब टोटल जो होता है आपका 100% होता है। टोटल कितना होता है? 100। तो रिमेनिंग जो आपका परसेंटेज बढ़ता है, आप 100 में से 100 माइनस 45 प्लस 40। 45 ने तो आपका फुटबॉल लाइक करा, 40 ने क्रिकेट लाइक करा, तो टोटल परसेंटेज 100 होता है। इन दोनों को ऐड करके आप 100 से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वो लोग आएंगे जो आपके रिमेनिंग जो है क्या करते हैं, अदर्स गेम जो लाइक करते हैं, वो आपका निकलेगा। तो 100 माइनस 85 इक्वल टू 15% लोग ऐसे हैं जो कि अदर गेम लाइक करते हैं, ठीक है। अदर गेम लाइक अदर गेम। अदर गेम मतलब जो क्रिकेट और फुटबॉल में नहीं आता है। अदर गेम टेनिस हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, तो कुछ और गेम्स लाइक करते हैं 15%, क्योंकि टोटल परसेंटेज में 100 होता है। तो 15% लोग ऐसे हैं जो कि अदर गेम लाइक करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल्स लाइक अदर गेम? एक तो आपका ये होगा, फर्स्ट आंसर तो आपका ये होगा फर्स्ट का। और सेकेंड पार्ट आपका है, इफ द सिटी हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 40,000, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, एक शहर है कोई जहां की जो टोटल जनसंख्या है वो है आपकी 4 लाख। वहां की जनसंख्या आपकी 4 लाख है। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर्स ऑफ पीपल्स हु लाइक वन ऑफ दिस गेम। तो सारे गेम, जैसे 45% वंस लाइक कर रहे हैं, फुटबॉल लाइक करते हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 लाख का 45% निकालेंगे तो फुटबॉल जितने लाइक करें उनकी संख्या आ जाएगी। तो पीपल्स लाइक फुटबॉल, जैसे कि आपने जैसे भी किसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फुटबॉल जो लाइक कर रहे हैं 45%, 45 मतलब 100 में 45, 4 लाख में हाउ मच, 4 लाख में कितना कर रहे हैं, तो इसके लिए आप इसका 45% निकालेंगे। 4 लाख मल्टीप्लाई 45% मतलब डिवाइड बाय 100। तो इसका जब आप 45% निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा कि 4 लाख में कितने लोग फुटबॉल लाइक कर रहे हैं। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल कर दीजिए, अब आपका बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जीरो तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000 पीपुल्स लाइक
फुटबॉल। ठीक है, अब सेकेंड आपका निकालना है क्रिकेट, पीपुल्स लाइक क्रिकेट। क्रिकेट कितने लाइक कर रहे हैं 40%, तो अगेन 4 लाख मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100, अगेन 4 लाख का आप क्या निकाल देंगे 40% निकाल देंगे, ये आपका आ जाएगा 1,60,000। तो 1,60,000 लोग जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं एंड 1,80,000 लोग जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं और अदर लाइक कर रहे हैं 15%। अदर्स, अब देखिए अदर एक तरीके से और निकल सकता है, एक तो आप 15% निकाल सकते हैं, दूसरा आप इन दोनों को ऐड करके 4 लाख में से माइनस करेंगे तब भी आंसर एक ही आएगा। ठीक है, अदर लाइक, अदर आपका आ जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई 15/100। मैंने आपको यहां पर निकाला था लाइक अदर गेम, तो कितना है 15%, ये आपका आ गया 60,000। हेंस अदर गेम 15% एंड फुटबॉल लाइक फुटबॉल कितना आया था आपका, फुटबॉल 1,80,000 एंड क्रिकेट, क्रिकेट है आपका 1,80,000, तो आपका हो गया फुटबॉल, क्रिकेट है 1,60,000 एंड अदर गेम आपका आ जाएगा 60,000। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर ये है। थोड़ी सी लॉन्ग है क्वेश्चन, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप एक एक स्टेप वाइज करिए, आपको पूरा समझ में आएगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको जाकर डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, इरेज करना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका है इन एन एग्जामिनेशन 96% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 500 फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो हमें बतानी है परसेंटेज से ही रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज है, कितने स्टूडेंट ने जो है एग्जामिनेशन में अपीयर किया, अपीयर, तो लेट मैथ्स में जो चीज आपको निकालनी होती है उसको लेट कर लेते हैं, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्टूडेंट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, एट द एग्जामिनेशन इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया जो चीज आपको निकालनी है हम उसको एज्यूम कर लिया, सपोज दैट एक्स लोगों ने एग्जामिनेशन में अपीयर किया, भाग लिया, ठीक है, उसमें से जो है इन एन एग्जाम से 90% ऑफ द स्टूडेंट पास, 90%, 96% तो पास हो गए। पास्ड परसेंटेज कितना है, पास्ड परसेंटेज है आपका 96%, 96% उसमें से पास हुए। अब यहां पर जो है जो फेल कितने बता सकते हैं आप, फेल परसेंटेज हो जाएगा, फेल परसेंटेज, ये तो आपका पास परसेंटेज है, दिस इज पास परसेंटेज 96%। अब टोटल 100 में कोई चीज जो होती है टोटल 100 होती है, और फ्रैक्शन में कोई चीज क्या होती है पता है 1, और 100 में टोटल कितना होता है, परसेंटेज में 100 होता है और फ्रैक्शन में 1 होता है। तो जैसे हम 96% जैसे पास हो गए तो फेल कितने, 100 में से 96 माइनस कर दीजिए, 4% आपके क्या हो गए, फेल हो गए। ये 4% आपके जो है किसके इक्वल है,
500 के इक्वल है, तो आप x का 400 निकालेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 400, ये फेल का परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, टोटल नंबर्स ऑफ जो भी जितने स्टूडेंटों ने अपेयर किया था, इसके 4% जो है फेल हो गए, और इनका नंबर्स यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 500, 500 लोग जो है फेल हो गए हैं, तो हम इसका जो है 4% निकाला जाएगा जो टोटल अपेयर्ड है। तो x इंटू 4/100, तो अब आप यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि इक्वल टू हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 मल्टीप्लाई x 4x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 500 एंड x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 4। आप चाहे तो 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 100 को, या इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है जिसको करें, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके आ जाएंगे 12,500 जो है टोटल जो एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट थे 12,500 थे, जिसमें से 96% क्या हो गए, पास हो गए। 96% इसका निकालोगे तो ये लगभग आएगा 500 फेल हुए हैं तो 12,000 आएगा, 12,000 पास हो गए और 500 जो है क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 है, two numbers are respectively 12 and 1/2% and 25% more than a third numbers। दो नंबर जो है एक थर्ड नंबर से एक 12.5% ज्यादा है और एक 25% मोर मतलब ज्यादा। फाइंड व्हाट परसेंटेज इज फर्स्ट नंबर्स ऑफ द सेकंड नंबर। पहले आप यहाँ पर जो थर्ड नंबर, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है दोनों किस पर डिपेंड है, थर्ड नंबर पर। आप थर्ड नंबर को लेट कर लीजिए, लेट थर्ड नंबर बी इक्वल टू नंबर्स, लेट थर्ड नंबर्स बी इक्वल टू 100। थर्ड नंबर को आप 100 मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर पर डिपेंड है, जिससे हम फर्स्ट और सेकंड नंबर इजीली निकाल सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर ये थर्ड नंबर से 12.5% ज्यादा है, 12.5%। अब ये तो हमने लिया ही 100 है, तो 100 का 12.5% कितना होगा, 12.5 ही तो होगा, 100 में ही तो है। तो 100 का 12.5% निकालोगे, 100 प्लस 12.5, 12.5% ये हो जाएगा। तो 100 में जोड़ के आपका आ जाएगा 112.5। एंड जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर जो है आपका थर्ड नंबर से 25% मोर है। तो 100 प्लस किसी का 25% कितना होगा, 100 का 25%, 25 ही तो होगा, 100 ही में तो निकालना है। तो ये आपका आ जाएगा 125। अब फाइंड व्हाट परसेंटेज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर दिस, सेकंड नंबर ये, इन दोनों के बीच कितना ज्यादा है, फाइंड इनका परसेंटेज निकालना है, फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। नाउ require percentage is equal to first number divided by second number multiply by 100। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर से आपका 112.5, सेकंड नंबर 125 मल्टीप्लाई 100। इसको थोड़ी सॉल्व कर लीजिए, 225 डिवाइडेड बाई 2, ये 125 के साथ आ जाएगा आपका 2 and 100। अब आप देखिए इसको कैंसिल करते हैं, चलिए 5 से ही काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 5 से फिर अगेन जिस नंबर से आप नीचे कट करेंगे उसी से ऊपर करेंगे, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 एंड 5 से आप इसको कट कर दीजिए 20 एंड 2 से आप 20 को कर दीजिए 10, तो 10 9 जा 90। तो थर्ड नंबर हैंस, थर्ड नंबर बी हैंस थर्ड नंबर्स
इज इक्वल टू 90। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 89,856 इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट इंप्लॉइज है या फिर पब्लिक सेक्टर में कोई चीज है, उसका फंड यहाँ पर कटता है जो उसको लास्ट में मिलता है रिटायरमेंट के समय, उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट में तो म्यूचुअल फंड कटता ही है, आजकल प्राइवेट या अंडरटेकिंग गवर्नमेंट जो उनमें भी कट रहा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में 26% ऑफ हिज एनुअल, व्हाट इज हिज मंथली इनकम, उसकी आपको मंथली इनकम बतानी है कि कितना है, ठीक है। पहले आप उसकी एनुअल इनकम, क्योंकि ये जो यहाँ पर दिया है ना, ये जो म्यूचुअल पर्सन इन्वेस्ट इतना म्यूचुअल फंड विच इज 26 एनुअल इनकम का दिया है, जो 26% दिया है एनुअल इनकम का दिया, तो आप एनुअल इनकम मानिए। लेट एनुअल इनकम क्या होती है, साल की इनकम। लेट एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन बी इक्वल टू एक्स। उसकी हमने एनुअल इनकम, एनुअल मतलब साल, एक साल में जो उसको सैलरी से पैसा मिला टोटल, सपोज किसी को 10,000 रुपया सैलरी पर मंथ है, तो एक साल में कितनी हो जाएगी, 12 10 जा 120, 1,20,000 रुपया, सपोज डेट, ठीक है। तो एनुअल इनकम मतलब पूरी एक महीने की सैलरी को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एनुअल इनकम कहलाएगी, एनुअल सैलरी कहलाएगी। तो एनुअल सैलरी आपकी कितनी, इसकी है महीने की एक्स मान लिया हमने। अब इसका 26% जो है म्यूचुअल फंड में जा रहा है, जो उसका फंड जो है उसमें जमा हो जा रहा है, ठीक है। 26% ऑफ इस म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, 26%। किसका, एनुअल इनकम का 26%, एनुअल इनकम का 26% जमा हो जा रही है सैलरी। तो आप क्या करेंगे, आप x मल्टीप्लाई 26 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका जो म्यूचुअल फंड है, ये है 89,000, ये आपका 89,856 से म्यूचुअल फंड। तो जब आप इससे x की वैल्यू जो आपकी आएगी, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, इक्वल टू में 26 से x इज इक्वल टू, कैलकुलेशन सीखिए आप, छोटे बच्चों को कैलकुलेशन सीखना चाहिए। 89,856, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 100, 89,856 डिवाइडेड बाई 26। अब आप इसको पहले कैलकुलेट करिए, देखिए इजीली तरीके से, कितने आसान तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं। पहले आप 2 से कट कर दीजिए, 13 2 जा 26, 2 से यहां कट गया तो 2 से यहां भी करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। अगेन आप 13 से इसको डिवाइड करते हैं, और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं है, क्योंकि 13 जो प्राइम नंबर, इसमें किसी से नहीं जाएगा 13 के अलावा। तो 13 से इसको कर देते हैं, 13 3 जा 39, इसमें टेबल याद होना बहुत जरूरी है। 13 3 जा 39, तो आपका बचा 5, 59 हो गया। अब 59 में कितनी बार देंगे, 4 बार, 3 4 जा 52। अब 52 इसमें से माइनस कर दिए 7, तो आपका 72 हो गया। फिर जाएगा आपका 5 बार 65, और ये बच जाएगा आपका 7 सॉरी, और ये आपका आ गया 78, 13 6 जा 78। तो ये 13 से कटा 3 4 5 6 टाइम, एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, जितने 100 के पीछे जीरो है वही उसमें लगा दीजिए, 3 4 5 6 0 0। तो ये आपका आ गया कि टोटल जो इनकम थी, एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन, इसकी एनुअल इनकम ये है। अब आपको बताना है क्या है, मंथली बताना है, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। मंथली मतलब महीने में,
इनकम ऑफ अ पर्सन, क्या करेंगे, ये आपकी जो है एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम मतलब 12 महीने की इनकम, क्योंकि एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने की इनकम आपकी है, तो एक महीने की कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 12। तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, 345,600 डिवाइडेड बाय 12। 12 से आप डिवाइड करेंगे 24, पहले 34वां देंगे तो ये आपका आ जाएगा 105, फिर 8 बार जाएगा, फिर बचा आपका 9, ये आपका आ गया 28800, 28,800, 28,800। हेंस मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू 28,800। दिस इज योर आंसर। रुपीज, रुपीज लिखना मत बोलना, क्योंकि रुपीज में ही है, तो रुपीज में ही आएगा सारा, ठीक है, सारी चीजें आपकी रुपीज में ही आनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is the difference between 54% of a numbers and 26% of the same number is 22,526, 66 of the numbers. Difference between two numbers. Suppose let number B, let numbers be equal to x. मैथ्स में जो चीज पता नहीं होता है उसको लेट किया जाता है, उसको पहले मान लेते हैं, सपोज दैट, ठीक है, जो लास्ट में आंसर आता है वो इसका आंसर होता है। अब यहां पर जो होता है डिफरेंस बिटवीन 54% एंड 26%, इसी नंबर का 54% एंड इसी नंबर का 26%, उन दोनों का डिफरेंस मतलब उनको माइनस किया जाए तो किसके इक्वल होता है पता है, वो हो रहा है 22,526 के। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 54% माइनस x 26% इज इक्वल टू 22,526। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में आपका ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि किसी नंबर का 54% में से उसी नंबर का यदि 26% निकाला जाए तो उनका डिफरेंस किया जाए तो 22,526 होता है। तो इस नंबर का 66% क्या होगा, पहले इसका 54%, ये बहुत इजी था, आप आगे होगा, बहुत बार कर दिया। 54% x का 54/100 एंड x 26/100 इज इक्वल टू 22,526। एंड जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई एक नंबर लिया जा सकता है जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो हो जाएगा 26x इज इक्वल टू 22,526। माइनस कर दीजिए क्योंकि दोनों ही लाइक टर्म है, इजीली माइनस हो जाएंगे। 28x अपॉन 100 इज इक्वल टू 22,526 एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड 22x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई एंड x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 28। अब वही काटने का नंबर आ गया, आप इसको काटिए, 4 से काट दे, चलिए 4 से बन जाए 28, 4 से इसको काट देते हैं 25, 7 से इसको डिवाइड करिए, पहले 22 में देखिए, देखिए 22 में पहले 21 बार गया तो 1 बचा, फिर 15 हो गया, फिर जाएगा 2 बार 14, 1 बचा,
फिर हो गया कितना 12, फिर जाएगा 1 बार 7 तो बचा 5 फिर 6, 7 8 जा 56, बहुत बढ़िया हो गया, पूरी बार कट गया। तो x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 3218 एंड ये आपका आ गया 200, 25 8 जा 200, आपका बचा 20। यदि आप मल्टीप्लाई नहीं भी करें तो कैलकुलेशन ज्यादा हो गया तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसी नंबर का हमें 66% निकालना है। 66% ऑफ x, तो आप x तो हमें पता ही है 25, उससे आपका कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3218 इंटू 66/100 और कर देते हैं, तो 66/100 करेंगे तो आप इसको देखिए 25 से ये कट गया जैसे 400, 25 4 जा 400, 2 से इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4 3, 2 से इसको काट दीजिए, तो ज्यादा हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं हुई। अब 1609 मल्टीप्लाई 33, ये तो करना ही पड़ेगा। 1609 मल्टीप्लाई 33, 27 2 53097, 53097, hence number equal to 53097। That's all. Thanks for watching. ऐसे ही देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट, आपको किसी क्वेश्चन में यदि जो मैंने समझा आपको डाउट होने पर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, उसको आपको सॉर्ट आउट, वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट की जाएगी और आपको फिर से दोबारा बताया जाएगा, उसको रिपीट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।